तारीख था 18 अगस्त 2019, मुंबई एयरपोर्ट। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। एयरवेज फ्लाइट 307 सिंगापुर होते हुए न्यूजीलैंड जाने वाली थी। विमान में कुल 21 लोग सवार थे, 16 यात्री और 5 क्रू मेंबर। उनमें था 28 वर्षीय आरव, एक भारतीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और उसका दोस्त राहुल, ट्रैवल व्लॉगर। दोनों ने मिलकर सपना देखा था कि इस बार न्यूजीलैंड की बर्फीली घाटियों में सबसे अनोखी डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। राहुल हंसते हुए बोला था, भाई अगर तू गिरा ना ड्रोन के साथ तो मैं वीडियो बना लूंगा, टाइटल रखूंगा फोटोग्राफर की आखिरी उड़ान। और आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र मत कर, इस बार आसमान भी हमारे साथ उड़ने वाला है। किसे पता था ये मजाक एक भविष्यवाणी बन जाएगा। रात के 11:47 पर विमान इंडोनेशिया के ऊपर था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कैप्टन अलेक्जेंडर रॉस, जो 20 साल से उड़ान भर रहे थे, कॉकपिट से बोले, थोड़ी अशांति है लेकिन सब नियंत्रण में है। मगर वह तूफान किसी और ही इरादे से उठा था। बिजली कड़की, विमान हिचकोले खाने लगा, सीट बेल्ट की लाइट जल गई। नेहा नाम की एयर होस्टेस यात्रियों को शांत करा रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दायां इंजन फट गया। विमान झटका खाकर नीचे गिरने लगा। लाइटें बुझ गईं, चीखें, रोने की आवाजें, और फिर कैप्टन की टूटी हुई आवाज, मेडे मेडे, ये फ्लाइट 307 है, हम कंट्रोल खो रहे हैं। और अगले ही पल विमान समुद्र में जा गिरा। धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि आसमान तक कांप उठा। फिर सब सन्नाटा। जब आरव की आंखें खुलीं, वो किसी रेतीले किनारे पर पड़ा था। धूप चुभ रही थी, कानों में बस लहरों की आवाज। धीरे धीरे उसे याद आने लगा, वो विमान, वो चीखें, वो आग। वो उठा तो देखा, चारों तरफ मलबा फैला हुआ था, सूटकेस, धातु के टुकड़े और कुछ लाशें। वो दौड़ा, राहुल राहुल। कोई जवाब नहीं, बस दूर से किसी की कराहने की आवाज आई। वो वहां पहुंचा। नेहा थी, एयर होस्टेस। उसके पैर पर गहरा घाव था लेकिन वो जिंदा थी। आरव ने पानी का एक घूंट उसके होठों पर लगाया। नेहा ने कांपते हुए पूछा, कितने बचे हैं? आरव ने चारों ओर देखा। मलबे में कुछ लोग हिल रहे थे। कुल 9 लोग जिंदा थे, बाकी सब समुद्र में समा चुके थे। शाम तक उन्होंने जितना सामान मिल सका इकट्ठा किया। बिस्किट के पैकेट, पानी की बोतलें, एक टूटा ट्रांजिस्टर, कुछ लाइफ जैकेट्स। कैप्टन अलेक्जेंडर भी बच गए थे। उनका हाथ टूटा था लेकिन होश में थे। उन्होंने बताया कि आखिरी लोकेशन हिंद महासागर के बीचों बीच थी। मतलब कोई सिग्नल नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं। रात होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आरव बोला, सब एक साथ रहें, आग जलाओ। नेहा कांपते हुए बोली, अगर कोई जहाज गुजरेगा भी तो हमें कैसे देखेगा? आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, हम दिखेंगे, पर पहले हमें जिंदा रहना होगा। रात के बीच लुइस, स्पेनिश यात्री, दर्द से चीख उठा। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं। किसी के पास दवा नहीं थी। सुबह होते होते उसकी सांसें थम गईं। उसकी पत्नी मारिया रोती रही। सुबह जब सूरज निकला, 8 लोग बचे थे। आरव ने सबको इकट्ठा किया। अब यही हमारी दुनिया है, अगर जीना है तो मिलकर जीना होगा। सबने काम बांट लिया। नेहा पानी ढूंढेगी, राहुल, जो अभी मिल नहीं पाया था, की तलाश की जाएगी। जैसन, अमेरिकी वैज्ञानिक, ने कहा वो आग जलाने की कोशिश करेगा। दिन बीता, लेकिन भूख और डर दोनों बढ़ते गए। शाम को जंगल के अंदर से आवाजें आईं, मानो कोई हिल रहा हो, पर दिखता कुछ नहीं था। सुबह देखा, कैप्टन अलेक्जेंडर गायब थे। उनके पैर के निशान झाड़ियों की ओर जाते थे, पर वहां कुछ भी नहीं था। नेहा बोली, क्या वो जानवर थे? जैसन बोला, यहां कोई बड़ा शिकारी हो सकता है। वो रुक गया। 10वें दिन तक खाना खत्म हो गया था। लोग आपस में झगड़ने लगे। मारिया ने कहा, मेरा पति मर गया, अब मेरी बारी है। आरव ने उसे रोका, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक उम्मीद जिंदा है। वो सबने मिलकर मछली पकड़ने का जाल बनाया, लेकिन रात को जब लौटे, उनका बनाया आश्रय टूटा हुआ था और कुछ खाने का सामान गायब था। किसी ने कहा, हमारे बीच कोई चोर है, पर आरव जानता था यह किसी इंसान का काम नहीं था। एक रात भारी बारिश हुई। सब आश्रय में दुबके हुए थे। अचानक झाड़ियों से मशालों की रोशनी दिखाई दी। किसी ने कहा, कोई है वहां?
आरव ने टॉर्च जलाकर देखा। कुछ दूर एक इंसान की परछाई थी जिसने लकड़ी का भाला पकड़ रखा था। वो पलक झपकते गायब हो गया। सुबह जब वे वहां पहुंचे, उन्हें जमीन पर पुराने पद चिन्ह मिले और एक जंग लगी लोहे की चेन। जैसन ने कहा, यह टापू वीरान नहीं है, कोई यहां रह रहा है, बहुत समय से। अब ग्रुप में झगड़े शुरू हो चुके थे। खाना कम, भरोसा और भी कम। मारिया जंगल में चली गई और वापस नहीं आई। नेहा टूट चुकी थी। वो बोली, शायद हम सब धीरे धीरे मरने के लिए ही बचे हैं। आरव ने कहा, नहीं, जब तक मैं सांस ले रहा हूं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसी रात उन्होंने आसमान में एक जहाज की लाइट देखी। सब पागलों की तरह दौड़े, आग जलाई, चिल्लाए, पर जहाज बहुत दूर था। उम्मीद फिर बुझ गई। 52 दिन था। आरव अकेला टापू के अंदर चला गया। वो उस परछाई की तलाश में था। घने पेड़ों के बीच उसे एक पुराना झोपड़ा मिला। अंदर हड्डियां, कपड़े और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो लोग अकेले नहीं, किसी पुराने हादसे का हिस्सा थे।